वहीं शिंपे हैरान हो जाता है। वो देखता है ये लड़की तो वही है जिसे मैंने बोट पे देखा था। वो कहती है शैडो कहाँ गई, और शैडो मियो की शैडो वैसे ही घूम के आती है और उस लड़की को मारने की कोशिश करती है। तो वहीं शिंपे कहता है अरे क्या मूव मारा है। वहीं शैडो कहती है क्या इसकी आंखें सिर के पीछे भी हैं, और वहीं वो लड़की उसे शैडो को गोली मार के खत्म कर देती है। शिंपे कहता है क्या ये क्या हुआ, क्या ये इसे हरा सकती है, क्या ये शैडो को हरा सकती है। फिर वो लड़की आती है, अपना कोट खोल के शिंपे की बाजू पे लगा देती है। वो लड़की कहती है मुझे माफ करना मेरी लेट इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम है नागुमो रुनोसुके। शिंपे देखता है रुनोसुके। वो लड़की कहती है मैं यहाँ पर बचाने आई हूँ तुम्हें, बट मुझे लगता है कि मैं लेट हो गई हूँ, मुझे माफ करना आजिरो। शिंपे अचानक ही पीछे से आवाज आती है। वो लड़की शिंपे को लेके झाड़ियों में छुप जाती है। वो कहते हैं ये क्या है, क्या एक शैडो है। शिंपे कहता है ये तो उशियो है। वो कहता है मैंने इसे रुकने के लिए कहा था, ये कहाँ जा रही है। वहीं वो लड़की कहती है कि वहाँ पर डेंजर है, खतरा है वहाँ पर, उसी जगह पे सारी की सारी शैडो इकट्ठा होने वाली हैं। शिंपे कहता है क्या तुम शैडो और इंसानों के बीच में फर्क बता सकती हो। वो बताती है कि शैडो के ऊपर आखिर होता ही कौन है, एक इंसानी शरीर जो मांस का बना हुआ है। वो कहती है शैडो के पैरों की तरफ जो है तुम्हें ध्यान देना है, उनके पैर जो होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं, और उनको बहुत बुरा लगता है जब उनकी शैडो पे कोई पैर रखता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि शैडो जो है तुम्हारे पैर से बचने के लिए मूव कर जाएगी, आगे चली जाएगी। वो कहती है ये मेरी बहन के विचार हैं, और वो बताती है कि शैडोज जो है वो ह्यूमन को पूरा का पूरा स्कैन कर लेती हैं लाइट के साथ। शैडो जो है इंसान की सूचना पर जिंदा रहती हैं कि किस तरह का सूचना है उनकी। वो लड़की कहती है वहाँ देखो, वो तुम्हें धब्बे दिख रहे हैं, वो बचे हुए हिस्से हैं इंसानी ढांचों के जिनको शैडोज ने खा लिया है। किसी वजह से ये शैडो जो है हमें टारगेट कर रही हैं। कहती है कि पिछले 3 दिनों से शैडो के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, और बताती है चाहे मैं जितने मर्जी मारूं ये वापस आते ही जा रहे हैं, और ये किसी गोल की तरफ काम कर रही हैं सारी की सारी मिलकर। शिंपे को याद आती है गोल। उसे याद आता है कि मियो की शैडो ने कहा था कि उनकी मदर जो है वो जिंदा होने वाली है, उनकी माँ। तभी अचानक से एक फ्लैश पड़ता है और वो कहते हैं अरे वहाँ से लाइट आ रही है, बहुत तेज रोशनी आ रही है। और शिंपे कहता है कि तुम तो शैडो को अपनी गन से मार सकती हो ना नागुमी सेंसे, क्या तुम उसे नहीं मार सकती। वो कहता है प्लीज मेरी मदद करो। कहता है मेरे पास बहुत सारे हजारों प्रश्नों के उत्तर आपसे चाहिए, लेकिन अभी सबसे पहले मियो वहाँ ऊपर है, मेरी फैमिली ऊपर है, मेरे दोस्त ऊपर हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। आजिरो सेंसे हमें उन्हें बचाना होगा। तो वहीं आजिरो कहती है क्या तुम सबको बचा पाओगे, और वो भागते हुए ऊपर जाते हैं। वहीं शिंपे आवाज लगाता है तोकी-चान तोकी-चान। तोकी-चान कहती है शिंपे। शिंपे कहता है क्या सब ठीक है, मियो कहाँ है। और वो कहती है मुझे माफ करना, और कहती है इसलिए मैंने अपने हाथ खराब। शिंपे कहता है तोकी-चान। तभी पीछे से उसे कोई मार देता है। नागुमो सेंसे कहती है पीछे हो जाओ। शिंपे को क्या नजर आता है, वो कहता है ये क्या है। एक बहुत बड़ी काली परछाई नजर आती है, और वो परछाई कहती है त्योहार खत्म हो गया है। और वहीं बहुत सारे इंसानी मरे हुए शरीर पड़े नजर आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट की बॉडीज नजर आती हैं। वहीं वो बड़ी शैडो कहती है कि मैं तुम्हें बीच में दखल देने नहीं दूंगी। उसी बड़ी शैडो ने तोकी-चान को मारा है। शिंपे दिमाग ही दिमाग में गिन रहा होता है, उसका दिमाग जम जाता है। वो गिन रहा होता है 1 2 3 4 कितनी सारी बॉडीज जो है वो मारी गई हैं। और तभी अचानक से उसके दोस्त सो के सिर पे भी कोई प्रहार कर देता है, और सो मियो को कहता है भागो भागो यहाँ से भाग जाओ। और वही सीन दिखाया जाता है कि सो को उसका ही शैडो मार रहा होता है, और सो का शैडो कहता है कि मियो तुम्हें तो शिंपे पसंद है हमेशा से। वही शिंपे चिल्लाता है मियो। वही वो बड़ी शैडो एक शेप ले लेती है और गोली चलाती है नागुमो पर। नागुमो घायल हो जाती है और गिर जाती है, और वो शैडो कहती है तुमने जरूर मियो को हरा दिया है, तभी तुम यहाँ पहुँची हो। शिंपे चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम वो पेरेंट हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिंपे की शैडो मियो की शैडो को ले जा रही होती है। वो बड़ी शैडो शिंपे को पकड़ लेती है और कहती है ये आँख तो मेरी माँ की है जो उन्होंने बहुत पहले खो दी थी। क्या ये असलियत की आंख है, बट ये तुम्हारे पास क्यों है शिंपे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उशियो चिल्ला रही होती है मुझे जाने दो मुझे जाने दो। वो कहती है मैं मनुष्य हूँ, मैं उशियो हूँ। तो वहीं शिंपे की शैडो से कहती है अगर तुम इंसान होती तो तुम्हारे हाथ में अगर चोट लगी हुई होती तो तुम इतनी जल्दी ठीक होती क्या। वहीं वो बड़ी शैडो कहती है चाहे तुम कितनी बार मर के आ जाओ, चाहे हीरो कितनी बार मरे, वो हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकता है जहाँ पर उसने अपना पहले सेव किया होता है। तो एक शैतान तभी जीत सकता है अगर वो गेम की कंसोल पावर को बंद कर दे। क्या शिंपे तुम इससे एग्री नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है कि अगर एक 2 डायमेंशनल डेमोन किंग अगर उसे पता चल जाए 3D कंसेप्ट का। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मियो कहती है मुझे जाने दो मुझे जाने दो, और वो चिल्लाती है शिंपे मियो को बचाओ मियो को बचाओ शिंपे। शिंपे जैसे ही मियो की तरफ हाथ बढ़ाता है उसके हाथ लगाने से पहले ही मियो खत्म हो जाती है, और उसे जोर से चिल्लाती है नहीं मियो नहीं। और वो बड़ी
परछाई जितनी भी आसपास शैडोज थी उनको सबको अपने अंदर लेती जाती है और साथ ही में जो भी जितने लोग थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। वो जो बड़ी शैडो थी जिसको भी हाथ लगाती वो सीधा उसी के अंदर जाता जाता। वही नागुमो कहती है ये है क्या चीज, जिसको ये हाथ लगा रही है वो सब इसके अंदर चला जा रहा है। वो कहती है मैं किसी काम की नहीं हूँ। और वो जैसे ही आसमान की तरफ देखती है कुछ उसे चमकता हुआ दिखाई देता है। शैडो अपने हाथ खोल के आसमान की तरफ करती है और कहती है माँ। आसपास के लोग सब आसमान की तरफ देखते हैं जो सारे त्योहार मनाने आए हुए होते हैं और कहते हैं वो क्या है, कुछ आसमान में चमक रहा है। तभी एक इंसान का सीन दिखाई देता है। वो कहता है 100 आदमियों को खाने के बाद आखिर वो जिंदा हो ही गई। उस पूरे आइलैंड को शैडो निगल रही थी। वही माँ का सीन आता है। वो कहती है बहुत अच्छा है। वही वो बड़ी शैडो कहती है अब मेरा अंत आ गया। वही शिंपे जमीन में लेटे हुए रो रहा था। कहता है मुझे माफ करना मियो, सब मुझे माफ करना। वही नागुमो कहती है मुझे माफ करना शिंपे कुंग, काश मुझे उस मैसेज पे पहले यकीन होता, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी है, अब सब खत्म हो चुका है। वही शिंपे चिल्लाता है अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कहता है अगर मैं पहले कुछ अलग करता मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं हमेशा रिग्रेट करता रहता हूँ। शिंपे कहता है अभी देरी नहीं हुई है नागुमो सेंसे, मुझे गोली मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मार डालो। वो कहता है मैं चाहे जितनी बार मर जाऊँ मैं हमेशा शुरुआत कर जाऊंगा, गोली मारो, मेरे सिर पे गोली मारो। नागुमो सेंसे कहती है तुम हमेशा सबसे अलग बात करते हो। शिंपे कहता है मैं वापस 22 जुलाई में जा सकता हूँ। वही शैडो कहती है इसका कुछ अर्थ नहीं होगा। वही नागुमो सेंसे कहती है ये मेरी आखिरी गोली है। शिंपे कहता है मुझ पे विश्वास करो सेंसे, मुझे गोली मारो। वही बड़ी शैडो गन निकालती है और कहती है तुम सब भी निगले जाओगे। वही उशियो आती है और जोर से उस शैडो को मुक्का मारती है। वो शैडो गिर जाती है। नागुमो सेंसे कहती है कि अगर तुम समय में पीछे जा सकते हो तो मैं तुम्हें कसम देती हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें मुझे ढूंढना है और अपना नाम बताना है। और उसे गोली मार देती है। तभी सीन दिखाया जाता है अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कोई नहीं होता, सब गायब हो जाते हैं। शिंपे कहता है अरे ये क्या है। उसे पूरा का पूरा आइलैंड दिखाई देता है। उसे वो लाल रोशनी दिखाई देती है और उसे वो लड़की भी दिखाई देती है जो आसमान में थी। उस लड़की के साथ उसकी नजरें मिलती है। तो वही शिंपे जा रहा होता है, उसे उशियो की आवाज सुनाई देती है। उशियो कहती है कि तुम्हारी पावर की एक टाइम लिमिट है। शिंपे कहता है मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल सही सुनाई दे रही है। वही उशियो आती है और शिंपे को गले लगा के कहती है कि शिंपे तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो, तुम ही मियो को बचा सकते हो। और तभी अचानक से सीन दिखाया जाता है कि मियो शिंपे से पूछ रही होती है कि टोक्यो कैसा है, क्या तुम शिबुया गए हो कभी। शिंपे हैरान हो जाता है, कहता है 22 जुलाई, मैं वापस 22 जुलाई में आ गया। मियो कहती है क्या हुआ। शिंपे की तबीयत थोड़ी खराब होती है। वो कहती है शिंपे क्या हुआ। वही शिंपे सोचता है आखिर मैंने कर ही दिया, आखिर मैं वापस आ ही गया। मियो कहती है क्या तुम बीमार हो गए हो पानी में गिरने के बाद। वही शिंपे कहता है कि मैं जरा थोड़ा बीमार हो गया हूँ, मैं बोट से आया हूँ इसलिए। और वो कहता है शुक्रिया मेरे भगवान कि मियो ठीक है। वो कहते हैं अरे ये क्या, मेरे कपड़े गीले हैं। फिर उसे याद आती है कि अच्छा मैंने जब मियो को बचाने की कोशिश की थी, जब उसकी ब्रेक टूट गई थी तो मैं पानी में गिर गया था उसको बचाते समय। मियो कहती है चलो घर चलते हैं और कपड़े बदलते हैं। और वो कहती है कि हम फ्यूनरल में ऐसे गीले कपड़ों में नहीं जा सकते, तुम्हें कपड़े बदलने पड़ेंगे। शिंपे सोचता है कि ये मेरी पावर की एक लिमिट है। यही तो था उशियो का मैसेज कि सबसे पहली बार जब मैं वापस आया तो मैं बोट पे आया था, फिर दूसरी बार जब मैं वापस आया तो मैं जब बोट से उतर गया था तब आया था, और तीसरी बार अब जब मैं मियो से मिला हूँ। तो इसका मतलब कि जो मेरी लूप का टाइम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और सोचता है अगली बार जब भी मैं उठूंगा तो इससे भी आगे उठूंगा। और वो अपने कपड़े बदलता है और कहता है कि मैं बार बार हार नहीं सकता। और कहता है कि मेरा शुरुआती पॉइंट एंड हो जाता है जब मियो और सारे लोग मर जाते हैं और मैं किसी को भी नहीं बचा पाऊंगा, चाहे मैं कितनी भी लूप ट्रैवल करूँ। मेरे पास 3 दिन है, 3 दिन बाद गर्मियों वाला त्योहार आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, क्या मैं ये सब 3 दिनों में कर सकता हूँ। वो खुद को कहता है अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसे उशियो की बात याद आती है जो कहती है शिंपे तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो। वो कहता है मैं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, उशियो पानी में होती है नदी के किनारे। इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है।